हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, बदलते लाइफस्टाइल की वजह से अन्य प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर के साथ जुड़ रही हैं, जिससे आगे चलकर बहुत सारी परेशानियां हमें उठानी पड़ रही हैं। इनमें से सबसे कॉमन बीमारी है थायराइड। आजकल थायराइड इतना बढ़ गया है कि 10 में से 6 लोगों को ये बीमारी है, और ये बीमारी सबसे ज़्यादा फीमेल्स को है एज कंपेरेबल मेल्स, क्योंकि फीमेल्स में 5 से 6% चांसेस ज़्यादा रहते हैं ये बीमारी होने के। एक स्टडीज में पाया गया है हिंदुस्तान में कम से कम 4 से 4.5 करोड़ मरीज थायराइड के हैं। सो आइए जानते हैं क्या है थायराइड, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इससे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और अच्छी और स्मूथ जिंदगी जी सकते हैं। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई यानी तितली की शेप की तरह ग्लैंड होता है, जो कि हमारे गले के आगे वाले हिस्से में होता है। यहाँ पे बॉडी में थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसे T4 बोलते हैं। इसको टेक्निकली थायरॉक्सिन बोलते हैं। T4 का कुछ हिस्सा ब्लड में जाकर T3 में कन्वर्ट हो जाता है। T3 प्लस T4 को कंबाइन कर देते हैं तो थायराइड हार्मोन बनता है। हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए। जब भी हम कुछ खा रहे होते हैं और खाना खाने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो थायराइड ग्लैंड डिसाइड करता है कि शरीर के सेल्स में कहाँ कहाँ वो एनर्जी जाए। इसके अलावा हमारे शरीर में जितने भी बाकी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लिवर, किडनी, ब्रेन, मसल्स, इसका भी ध्यान हमारे थायराइड ग्लैंड से होता है। अगर कोई भी ऊंच नीच हुई थायराइड ग्लैंड में, तो हमारे बाकी ऑर्गन्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा थायराइड ग्लैंड के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 हाइपोथायराइड, नंबर 2 हाइपरथायराइड। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। जब भी हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो वो हाइपोथायराइड है। और जब भी हमारे शरीर में थायराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म एकदम से तेज होने लग जाता है, तो वो हाइपरथायराइड है। अब हम जानेंगे सबसे मेन बात, थायराइड में क्या क्या सिम्टम्स हैं जब आपको हाइपोथायराइड हो। हाइपोथायराइड में जब भी आपको अगर ये लक्षण दिखते हैं, तो आपको थायराइड में ये पक्का बीमारी है। नंबर 1 आता है मोटापा। दूसरे नंबर पर आता है आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, आपका खाना पीना बिल्कुल कम हो जाएगा, अक्सर आपको सेंसिटिविटी हो जाएगी ठंडी चीज़ों से, और सबसे मेन बात, जो फीमेल्स होती हैं उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो इरेगुलर होने लग जाएगी। अब जानेंगे जब भी आपको हाइपरथायराइड होता है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपका वजन एकदम से गिरने लग जाएगा, आपके मूड एकदम से स्विंग होने लग जाएंगे, आप हमेशा डिप्रेस रहेंगे, आपकी मसल्स में एकदम से कमज़ोरी महसूस होने लग जाएगी, आपके जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, और सबसे मेन बात, आपकी हार्ट की जो बीट है वो भी थोड़ी इरेगुलर हो सकती है। देखिए, इसका ट्रीटमेंट जो है, जब भी किसी को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैंने बहुत पेशेंटों से सुना है, पेशेंट्स अक्सर ये कहते हैं, सर हमें थायराइड है, हमें कितनी लंबे समय तक कहीं ज़िंदगी भर दवाई तो नहीं खानी पड़ेगी। या अक्सर लोग कहते हैं कि क्या इस बीमारी से कभी हम ठीक हो पाएंगे। आप डरे नहीं, इस बीमारी से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बट सबसे मेन बात, जब भी आप कोई दवाई खा रहे हैं थायराइड रिलेटेड, आपको हमेशा वो खाली पेट खानी है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी उठते ही दवाई खा ली और उसके 10 मिनट के बाद आपने चाय पी ली या कुछ भी पी लिया। आपको हमेशा दवाई खाने के आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना, जिससे आप इस बीमारी से बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होंगे। बट सबसे मेन बात, बहुत पेशेंट्स के सवाल होते हैं कि जब हमें थायराइड है तो हम क्या खाएं क्या ना खाएं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं
उनको थायराइड होने के पक्का चांसेस रहते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं, जो एक ब्लड टेस्ट से होता है T4, T3, TSH। ये ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि आपका थायराइड का लेवल क्या है। अगर आपका थायराइड का लेवल हाई है तो आगे जाकर जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनके बच्चे के दिमाग में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए ये टेस्ट हमें ज़रूरी ही कराना पड़ता है। अब जानेंगे जिन लोगों को थायराइड की तकलीफ होती है उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। थायराइड के पेशेंट्स को आप फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में अगर सी फूड खाएं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिससे थायराइड के लेवल में इफेक्ट होता है और वो धीरे धीरे कम होता है। आयोडीन की मात्रा ज़्यादा लें, उससे भी थायराइड में इफेक्ट पड़ता है। और जो लोग बाहर का गंद वाला पैकेज फूड, सोयाबीन से रिलेटेड चीज़ें खाते हैं और जिन लोगों को ये थायराइड होता है उन लोगों को ये बिल्कुल नहीं खानी है। और सबसे मेन बात, जब तक आपका थायराइड नॉर्मल नहीं आता है दवाई नहीं छोड़नी है। हमेशा अपने डॉक्टर के टच में रहना है, जिससे आप ये बीमारी से बिल्कुल ठीक हो सकें और स्मूथ ज़िंदगी जी सकें। थैंक यू।